टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है भाई। आज गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन्स पर आएगा। पहले तो थोड़े दबाव के साथ शुरुआत हो रही है। कपल ऑफ थिंग्स जो ग्लोबली हो रही हैं जिस पे नजर रखनी चाहिए। यूएस में हेडलाइंस ग्रैब हो रही हैं कि मार्केट ठंडे पड़े, पर ध्यान रखिएगा भाई पिछले 4-5 दिनों में आए दिन अच्छी तेजी के बाद थोड़े से पस्त पड़े, तो बहुत ज्यादा रीड थ्रू नहीं करना चाहिए उसको। दूसरा हेडलाइन है कच्चा तेल जो ज्यादा बड़ी है, वो वाकई बढ़ के 79 पे छोड़ा था, 83 प्लस पे आज सुबह कामकाज कर रहा है। दरअसल अगर ईरान और ओमान के बीच में वाकई कुछ बात चल रही है, कोई ड्राफ्ट पे, ऐसे एक ड्राफ्ट लीक हुआ जिसके कॉन्टोर्स बाजार को या जनरली पसंद नहीं आ रहे। उसमें यूएस और इसराइल के जहाज आवाजाही रोकने की बात कर रहा है इसराइल, तो ऑब्वियस है कि यूएस मानेगा तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ रहा है, तो कच्चा तेल थोड़ा सा स्पाइक कर गया। पर हरमाज सही कह के गए पिछले शो में, ये वीकेंड से पहले की हर वीकेंड की कहानी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है लाइटली ले लो आप। है तो कच्चा तेल 83 प्लस पे, उस पे ध्यान रखिएगा। और तीसरा, ये प्रॉब्लम अब लिंगर ऑन कर रही है। ऐसे में जब फेड के ऑफिशियल जो वोटिंग मेंबर्स की स्पीचेस आ रही हैं, तो रह रहे कि अब सब लोग ब्याज दरें बढ़ने की बात करा रहे, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो नॉइज बढ़ रही है वहां पे ब्याज दरें बढ़ने की। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके चलते हमारी पॉलिसी भी डिसाइड होनी है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ वेरिएबल्स हैं, मूविंग पार्ट्स, इसमें नजर रख लीजिएगा। बाकी सब चंगा सी। शुरुआती खिलाड़ी कौन से, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो फ्राइडे, तो हमारा तो मूड अच्छा ही है क्योंकि वीकेंड पे जा रहे हैं। लेकिन वीकेंड की कहानी जैसे कि आपने कहा हर बार होती है, क्रूड थोड़ा यहाँ पर वहाँ पे भाव बढ़ते हुए नजर आया, लेकिन कल पूरा बाजार एसबीआई पर पॉजिटिव होते हुए दिखा था। आज उसके नतीजे आएंगे। अनुमान है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.84% के आसपास रहे। अगर अनुमान बीट करता है 3% के आसपास का जो गाइडेंस है वो आते हुए नजर आता है एसबीआई का, तो काफी पॉजिटिव होगा। टाइटन के भी नतीजे आएंगे, वो स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कल डिफेंस के काउंटर्स फोकस में थे, एचएल पर अपग्रेड आया था। उसके बाद पूरा डिफेंस का पैक जो था आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल गिफ्ट निफ्टी देखे तो वहां पे आपको दबाव नजर आएगा। कच्चे तेल का भाव ऑलमोस्ट $83 के पार जाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे नतीजे क्लोजिंग के बाद आए, और नतीजे देखें तो जितने भी नतीजे मैंने एनालाइज किए काफ़ी सारे पॉजिटिव साइड पे ही आपको नजर आएंगे। शुरुआत करते हैं सीमेंस एनर्जी के साथ। सितंबर ईयर फॉलो करती है, तो Q3 था कंपनी के लिए। नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। मुनाफे में ग्रोथ देखे तो ऑलमोस्ट 68% की नजर आई है। 350 करोड़ का अनुमान लेके चल रहे थे, 450 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यूज 40% की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 70% से ज्यादा इस बार बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट का बीट अनुमान के कंपैरिजन में 20% का अनुमान लेके चल रहे थे, ऑलमोस्ट 23.5% के आसपास ये आंकड़ा आते हुए नजर आया है। कंपनी की ऑर्डर बुक देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, 16% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आते हुए नजर आया। पावर ट्रांसमिशन के कारोबार की बात करें तो 34% रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। 28% से ऑर्डर बुक बढ़कर आती हुई नजर आई है, और पावर जनरेशन में भी 27% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली। तो अच्छे नतीजे। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक इतना चला नहीं है, लेकिन 6 महीने में जरूर 25% स्टॉक ऊपर है। अगला स्टॉक है लुपिन। यहाँ पे आपको फोकस करना है। नतीजे यहाँ पर भी अच्छे आते हुए नजर आए। अच्छे नतीजों की उम्मीद थी। आउट परफॉर्मेंस 27% के मार्जिन का अनुमान था, 30% के आसपास है। यूएस सेल्स देखे तो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ वहां पर नजर आएगी। डॉलर टर्म्स में $360 मिलियन का अनुमान था, $365 मिलियन के आसपास ये आंकड़ा आते हुए नजर आया। इंडिया सेल्स 14% ऊपर है। इमर्जिंग मार्केट 50% की ग्रोथ है। ग्लोबल एपीआई में भी 8.5% की ग्रोथ है, तो यहाँ पे फोकस है। मॉर्गन स्टैनली की भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। ब्रोकरेज हाउस को भी नंबर्स पसंद आ रहे हैं। ओके, शुरुआत करी। कल वाला स्टॉक है, कल भी मेंशन करा था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC ऑफ इंडिया। ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने पिछले शो में जब हेडलाइन पढ़वाई थी तो उन्होंने कहा था मिला जुला। मैं ग्रीन टिल्ट के साथ क्यों जा रहा हूं वो भी समझा दूंगा। अच्छा ये लग रहा है कि एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग मार्जिन ड्रिवन परफॉर्मेंस LIC की तरफ से आता हुआ। रिजल्ट्स में हाईलाइट है एक मैसिव सर्ज वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में, और उसमें एक हैंडसम मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर करा है। हाँ, ओवरऑल प्रीमियम ग्रोथ ठंडी है, मतलब ठंडी इन द सेंस टोटल एडजस्टेड प्रीमियम इक्विवेलेंट APE देखूं तो 8.25% आ रहा है। बाजार एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा शेड खराबी है, पर उसके नीचे जो मुझे पसंद आ रहा है, VNB 61, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 61% का जंप, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। और ये 61% का जंप आ रहा है मैसिव मार्जिन एक्सपेंशन के साथ। 15% वाले मार्जिन बढ़ के
23% पे पहुंचे हैं। ये बाजार उम्मीद पता है वीएनबी मार्जिन की क्या थी? 15 से बढ़ के 17 पे आएंगे, 15 से बढ़कर 23 पे आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग मार्जिन ड्रिवन आउट परफॉर्मेंस है। और हमने कल ही चर्चा करी थी कि एक ओवरहैंग खत्म हो गया है, पिटा हुआ स्टॉक है। मैं एलआईसी को ग्रीन रख रहा हूं। एक रेड फ्लैग जरूर था जब मैं रिजल्ट्स कल देख रहा था, परसिस्टेंसी स्लिप हुआ। मतलब बेसिकली एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद कितनी पॉलिसीज रिन्यू के लिए पैसा आना बंद हो, तो उसमें 61 मंथ परसिस्टेंसी जो है पॉलिसी बेसिस पे वो 200-300 बेसिस पॉइंट्स गिरी है, 48-49% पे पहुंची है पॉलिसी ड्रॉप ऑफ्स आफ्टर 61 मंथ्स, 5 साल का पीरियड। प्राज इंडस्ट्रीज दूसरा है। कल एक हेडलाइन थी शाम के लिए कि कैबिनेट मीट का आउटकम क्या आया था कि 23,731 करोड़ रुपए बायोगैस प्रोडक्शन स्कीम के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। स्कीम का नाम है गोवर्धन स्कीम, नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है पूरे कंप्रेस्ड बायोगैस वैल्यू चेन के लिए। अब उसमें फिर मतलब अक्रॉस द वैल्यू चेन कंपनीज को बेनिफिट होगा। मैं प्राज इंडस्ट्रीज के साथ जा रहा हूं जो एक प्योर प्ले टेक्नोलॉजी लीडर है। इसका काम ही वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और प्लांट सप्लाई करना है बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सीधे सीधे प्राज के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि पहले इथेनॉल की स्टोरी थी, अभी बायोगैस में तगड़ा आवंटन है। स्वीट स्पॉट पे तो है, ये तो ग्रीन रख दिया। आज ग्रीन ड्रेस भी पहनी है दोपहर में वैसे। लेकिन मार्केट शुरुआती संकेत लाल के दे रहा है। कोई ना, हमारा काम है सपोर्ट देते रहना। बाकी तो कैश कर ही लेते। मेहंदी कलर अपने को सिर्फ 12 स्केच पेन के कलर पता है, उसमें एक ग्रीन के पास बैठता है इसलिए ग्रीन बोला। सही बात है सर। अगला स्टॉक है विजया डायग्नोस्टिक कंपनीज के भी इस क्वार्टर में नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। मुनाफा ऑलमोस्ट 38% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। रेवेन्यूज में 23% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। एबिटा 34% बढ़कर आते हुए दिखाए। मार्जिन देखे तो 39% के मार्जिन थे पिछले साल, इस साल ऑलमोस्ट 43% के मार्जिन आते हुए नजर आए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है विजया डायग्नोस्टिक के लिए, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी लॉयड्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। यहाँ पर नतीजे देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। मुनाफा ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखा है इस क्वार्टर में, 30 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़ पहुंच गया। रेवेन्यूज देखिए 217 करोड़ से बढ़ के 527 करोड़ आपको नजर आएगा। कामकाजी लेवल पे मुनाफा डबल हुआ है और मार्जिन भी 30 बेसिस पॉइंट से सुधर के 12.5% के आसपास आते हुए दिखे। इनके प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारे ऑर्डर बुक्स और ऑर्डर विन्स की चर्चा भी थी। एग्जीक्यूशन को लेकर भी कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। दोनों कंपनीज के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसी दो नतीजे मैं बताता हूं। एक है एनसीसी लिमिटेड, पिटा हुआ स्टॉक है। पूरी कंस्ट्रक्शन स्पेस ठंडी है वैसे ऑफ लेट। अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में। आय 12% बढ़ी, इबीटा 20% बढ़ा, मार्जिन में तकरीबन 400-450 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इतने चैलेंजिंग समय में किस तरह की टाइटर कॉस्ट कंट्रोल्स करे होंगे। ये कंपनी का मैनेजमेंट जब लास्ट टाइम न्यू ईयर कंपनी में आया था तो कह के गया था हम हायर मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। शायद उसी का रिफ्लेक्शन है कि आप मार्जिन एक्सपैंड होते हुए देख रहे हैं। मुनाफा 12-13% बढ़ा, तो पिछले कई प्रीसीडिंग क्वार्टर्स के बाद वापस ग्रोथ लौटती हुई। और ऊपर से ऑर्डर बुक स्वेलिंग है ही है। Q1 में इन्होंने 3,900 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करे थे और ऑलरेडी अभी हाल में अनाउंस करा था 1,050 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जुलाई मंथ के। तो ऑर्डर बुक स्वेलिंग है, एग्जीक्यूशन पिकअप कर रहा है और स्मार्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा है, ग्रीन है। प्रीमियर एनर्जीज को ग्रीन रख दिया, वो सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। आय 35% बढ़ी, इबिटा 30% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट गिरे लेकिन 29% पे, और मुनाफा 50% बढ़ा। मार्जिन लार्जली मैं मान के चल रहा हूं, जब नुपुर ने आज पे प्रेजेंटेशन दिया था तो किसी कंपनी के लिए मैंने कहा था इतने टैनिंग समय में मार्जिन थोड़ा बहुत स्लिप हुए तो चलता है, मैं उसके चलते ग्रीन ही रख के चल रहा हूं। हाँ, एक इशू है, इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की ऐसा लग रहा है इनेबलिंग मंजूरी है फंड रेजिंग की। अब वो इक्विटी या एनसीडी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग कर रहे होंगे, उसका कॉन्टोर्स अवेटेड होंगे, जब आएंगे तब आएंगे। इक्विटी की तरफ जा रहे होंगे तो डायल्यूशन के कंसर्न्स वगैरह अगर आए तो आए। नंबर्स के लिए थम्स अप है, एग्जीक्यूशन अच्छा करके दिया है प्रीमियर एनर्जीज ने, सिर्फ इसीलिए
लास्ट दो इस सेगमेंट के। आईटीसी होटल स्टॉक में भी काफी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है और चेयरमैन साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आए, जहाँ पर उनका कहना है कि पिछले 24 महीनों में 63 नए होटल्स कंपनी ने साइन किए, 29 प्रॉपर्टीज ओपन किए और जो टारगेट है उनका काफी अग्रेसिव यहाँ पर निकल के आया है। 150 होटल जो है वो कंपनी ऑपरेट करती है श्रीलंका, इंडिया और नेपाल में। टारगेट 250 होटल का कर रहे, 22,000 प्लस कीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो काफी पॉजिटिव कमेंट निकल के आई है, होटल स्टॉक्स फोकस में भी रहे, आज यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक भी कंज्यूमर रिटेल से ही है, कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे जेफरीज की तरफ से इनिशिएट कवरेज की शुरुआत की गई है, 830 रुपए का लक्ष्य दिया है, ऑलमोस्ट 38% का अपसाइड आपको यहाँ पे नजर आएगा। उनका मानना है कि टाइटन से कंपेयर करें तो 30% के डिस्काउंट पे 21 से 23% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डीलेवरेजिंग प्रोसेस का जो है वो फ्रक्टिफाई होते हुए नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट कल्याण ज्वेलर्स पे जेफरीज की तरफ से। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रग ग्रीन रहा हूं, गजब के नंबर्स हैं, पर वहीं डर लगता है, इतने अच्छे नंबर्स कहीं पीक का वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ ना बढ़ रहे हम लोग, वो एक डर रहेगा, क्योंकि स्टॉक में भाव भी तेजी तो आ ही चुकी है। आय 40% बढ़ी, मेरे ख्याल से क्लियरली वो जो टैंकर बल्क चार्टर रेट जो बढ़े हैं उसका फायदा। दूसरा, इन लोग की फ्लीट यूटिलाइजेशन बढ़ के 95% प्लस पे पहुंच गई है, डाउन टाइम बड़ा कम था, तो खूब फायदा मिला है। EBITDA इसीलिए 80% बढ़ा, मार्जिन 37 वाले 47% पे, 1000 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है। तो प्रॉफिट्स 75% बढ़े। नंबर्स सॉलिड हैं, नंबर्स के लिए ग्रीन है, बस ये कब तक ये परफॉर्मेंस चलती रहेगी वो एक सवाल। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, पहले जब देखा था तो मैं लाल मान के चल रहा था, तो अच्छा वो सुबह रिविजिट कर रहा था सारे स्टॉक्स को। इसमें क्रेडिट एक्सेस, अब इसका कोई प्रमोटर तो है नहीं, लेकिन प्रमोटर जो थे पहले वो क्रेडिट एक्सेस इंडिया बीवी थे, अभी भी अच्छा मैसिव शेयर होल्डिंग वही ओन करते हैं। उन्होंने कल 36-36.5 लाख शेयर्स बेचे। मैंने सर लाल रखूंगा, सुबह जब रिविजिट करा, क्योंकि कल रात तक अपडेट नहीं आ रहा था, फाइनली अपडेट है, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल एब्जॉर्प्शन। सिर्फ एफआईएस के नाम ले लेता हूं, डीआई लाइन लगी हुई है। बॉर्डर टू कोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड, ब्लैकस्टोन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ईस्ट स्प्रिंग, सब ने क्रेडिट एक्सेस के उस चंक में खरीदारी करी है, इसीलिए इतना बड़ा चंक बिका और स्टॉक 1.25% ऊपर। ग्रीन रखा है, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा, ब्रेक के उस पर अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है आपका टॉप 20 में। फिर से एक बार शो को आगे बढ़ाते हैं और लिस्ट को भी। पॉलीकैब अगला स्टॉक है मेरी रडार पे, जहां पे कल अच्छा खासा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। लगातार वायर्स एंड केबल सेगमेंट में यहाँ पर खरीदारी आती हुई नजर आई है। 2-3 दिन पहले आरआर काबिल में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था और कल यहाँ पर बजिंग स्टॉक के तौर पर आपको नजर आएगा। ऑलमोस्ट 1.25% स्टॉक ऊपर था, 52% डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ कल यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई है। अगला स्टॉक है अलाइड ब्लेंडर्स, यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान को अप्रूवल दिए, मुरादाबाद में ऑलमोस्ट 66 मिलियन बल्क लीटर डिस्टिलरी जो है Q1 FY29 में ये इंक्लूड हो जाएगी। बॉटलिंग कैपेसिटी भी 13 मिलियन केसेस से बढ़ा दी गई है। Q3 FY28 में इसका भी जो है रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन आते हुए नजर आएगा। तो अलाइड ब्लेंडर्स अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला है। कल स्टॉक 1.5% नीचे था, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं उसके बाद यहाँ पर बड़े एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट आते हुए दिखा है। ओके, लार्ज ट्रेड बहुत सारे थे, एक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की चर्चा कर ली, दूसरा ओरिएंट इलेक्ट्रिक था। इसमें सिर्फ होमवर्क के तौर पे अब लार्ज ट्रेड हो गया है, लार्ज ट्रेड के बाद भी इतना बड़ी बाइंग के बाद भी स्टॉक सलकी कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने दोनों एक्सचेंजेस पे बीएसई पे 12.5 लाख शेयर्स खरीदे और दोनों एक्सचेंज पे 178 पे बाइंग हुई है, जहां पे स्टॉक रुका है, और एनएसई पे भी 12.5 लाख शेयर्स, यानी कि दोनों एक्सचेंजेस पे मिला के 25 लाख शेयर्स निप्पॉन इंडिया एमएफ ने कल ओरिएंट इलेक्ट्रिक के खरीदे। खबर तो अच्छी है, इसीलिए ग्रीन रखा है। आप सिर्फ वॉच पे रखिए, होमवर्क के तौर पे शॉर्टलिस्ट करके रखिए। ऐसी एक और लास्ट ट्रेड हुआ था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें कल सुंदरम म्यूचुअल फंड ने
तकरीबन 7.25 लाख शेयर्स, 7,88,000 शेयर्स खुले बाजार से खरीदे। मेरे ख्याल 770 की बाइंग है, 771 पे कल की क्लोज है। तो कल की जहां खड़ा है स्टॉक उसी लेवल्स पर सुंदरम ने एक एग्रेसिव बाइंग कल करी है। तो दो म्यूचुअल फंड्स ने कहां डिप्लॉय डिप्लॉय करे थे, दोनों को इन ग्रीन रखा है। आपने रेडार पे रखने वाले स्टॉक्स हो गए लास्ट दोनों पर। लास्ट तो मैं पहला CESC यहाँ पे एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। हालांकि इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हुई नहीं है स्टॉक की, लेकिन सब्सिडरी को LOA मिला है SECI से 175 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी टैरिफ प्राइस जो है 3.85 के आसपास है। 25 साल का लॉन्ग ईयर टर्म का प्रोजेक्ट है। तो पॉजिटिव खबर CESC के लिए फोकस में रहेगा स्टॉक। और आखिरी स्टॉक है कोल इंडिया, यहाँ पर भी फोकस करना है। फाइनली कंपनी ने आयरन और माइनिंग में अपनी जो एंट्री है वो ले ली है। बियॉन्ड कोल के कंपनी जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा में जो प्रेफर्ड बिडर यहाँ पर साबित होती हुई नजर आए। तो पॉजिटिव खबर है, कुछ नया कंपनी कर रही है अपार्ट फ्रॉम कोल, और ये स्टील प्रोडक्शन के भी सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। तो कोल इंडिया के लिए भी पॉजिटिव खबर। परफेक्ट है, रखिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स को रेडार पे। लास्ट दो टॉप 20 के, एक तो इंडिजीन। इसमें कल लास्ट ट्रेड जो हुआ उसमें BPC जेनेसिस फंड, बेसिकली ग्रीनविच बेस्ड एक PE फंड है, क्या ब्राइटन पार्क कैपिटल, उसकी SPV, उसने 525 के भाव पे एक चंक बेचा। उस चंक में क्वांट म्यूचुअल फंड ने 95 लाख शेयर्स कल खरीदे हैं इसी इंडिजीन के, और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 67-68 लाख शेयर्स खरीदे। तो दोनों फंड्स की तरफ से मैसिव बाइंग इंडिजीन में होती हुई। एक PE फंड ने एग्जिट किया था और ये दो दिग्गज MFs ने सारा का सारा हाथों हाथ लिया। ग्रीन रखा है इंडिजीन को। और लास्ट में कल हमने दो नतीजे बात कर रहे थे, दोनों N से थे। एक था न्यूलैंड लैबोरेटरीज, दूसरा था नवीन फ्लोरिन। कल न्यूलैंड में अच्छी खासी लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ। कल वैसे नंबर्स पर रिएक्ट करना था तो अच्छी मजबूती के साथ ऑलरेडी कामकाज करा और स्टॉक रुक ही नहीं रहा है, चले जा रहा है। आप सिर्फ रेडार पर रखिएगा, कल उस एग्रेसिव हायर लेवल्स पे भी फंड्स का डिप्लॉयमेंट। HDFC म्यूचुअल फंड ने कल तकरीबन 65,000 शेयर्स न्यूलैंड लेबोरेटरीज के खरीद लिए 21,585 के भाव पे। उसके एक शेड नीचे ही क्लोजिंग हुई है। पर न्यूलैंड लाइन में बहुत तेजी कल भी हुई है और न्यूलैंड लाइन में पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी बनती ही चली जा रही है। तो शायद अच्छी पेडिग्री स्टॉक्स में एंट्री करने के मौके ऐसे ही मिलते हैं जब थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो, थोड़ा बहुत डिप्स आए। पर होमवर्क करिएगा उसके लिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा। हो गया भाई 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे देन टॉप 20 का रिकैप। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। अच्छे नतीजों के चलते रडार पर रहेगा सीमेंस एनर्जी, लुपिन यहाँ पे फोकस करना है। विजय डायग्नोस्टिक, लॉयड्स एनर्जी के भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए थे। ITC होटल चेयरमैन की तरफ से अग्रेसिव टारगेट्स आने वाले 5 साल के लिए। कल्याण ज्वेलर्स, जेफरीज की तरफ से कवरेज की शुरुआत हुई है। पॉलीकैब, अलाइड ब्लेंडर्स, CESC और कोल इंडिया पॉजिटिव खबरों के चलते रखे अपनी रडार पर। ओके 10 और जोड़ दीजिए जो स्टॉक्स या तो रिजल्ट्स के लार्ज ट्रेड्स वगैरह के चलते रडार पे हैं। मेरे भी सब हरे ही हैं। LIC, प्राज इंडस्ट्रीज, NCC, प्रीमियर एनर्जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, क्लीन साइंस, इंडिजीन और न्यूलैंड लैब्स। रीजंस स्पेसिफाइड।